बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कमलीज़ किचन। आज हम कमलीज़ किचन में बना रहे हैं दाल गोश्त, जो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा दाल गोश्त तैयार हुआ है। तो आइए देखते हैं ये मज़ेदार सा दाल गोश्त मैंने कैसे तैयार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल को मैंने ना आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था, फिर मैंने इसी खुले पानी में उबलने के लिए रख दिया। तो ये देखिए दाल हमारी कितनी अच्छी गल चुकी है। ये देखें इस तरह ये दाल गली हुई है। तो प्रेशर में दाल को नहीं गलाना, इसी तरह किसी खुले बर्तन में दाल को गलाएंगे तो दाल जो गोश्त है ना वो बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल को मैंने हाफ टन बॉइल कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे डाला है ऑयल कढ़ाई में, और इसके अंदर मैंने डाला है 1 कड़ी पत्ता और 1 खाने का चम्मच जीरा मैंने ऐड किया है। 2 बड़े दालचीनी के टुकड़े ऐड किए हैं, 1 बड़ी इलायची और 2 बादियान के छोटे फूल मैंने ऐड किए। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ प्याज को आप भूनते हैं तकरीबन 5 से 6 मिनट तक प्याज को ब्राउन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, और इससे मैं अच्छी तरह मिक्स करती हूँ। अब 1 से 2 मिनट तक इसे भी हम भूनेंगे। लहसुन अदरक मैंने डाल के भी भून लिया अच्छी तरह। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सब्ज़ मिर्चों का पाउडर, सुरख मिर्च सब्ज़ मिर्च का पाउडर नहीं, सुरख मिर्च का पाउडर ऐड किया। सॉरी तो हाफ टेबल स्पून इसमें जाएगा। असल में ना कमली कंफ्यूज इसलिए हो गया कि अभी ना वो यूट्यूब नहीं चल रहा और वो ना पीछे से बंद हो गया, कुछ मसला है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ नमक। अभी मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड किया क्योंकि मैंने दाल में भी नमक ऐड किया था, तो अब फिर ज़्यादा ना हो जाए। तो अब मैं इसके अंदर ना थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। अच्छा, प्याज को मैंने ना चॉप करके ऐड किया। अगर हम वो कटिंग करके ऐड करेंगे तो वो फिर मसाला जो है ना अच्छा नहीं बनता, प्याज वो ऊपर प्याज रहते हैं। तो अगर हम चॉप करके ऐड करेंगे तो प्याज मसाला जो है हमारा बिल्कुल अच्छा एक बनता है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सब्ज़ मिर्चें। 2 टेबल स्पून मैंने सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट ऐड किया है। इसे भी मिक्स करेंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी टमाटर पेस्ट। 3 अदर टमाटर थे, इसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया। 2 मिनट तक अब हम इसे भूनेंगे और फिर इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे। तो अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करते हैं और मिक्स करते हैं। अब 5 मिनट तक इसे कवर करके हम रखते हैं ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह से गल जाए। 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं इसके अंदर दाल मसाला ऐड कर रही हूँ और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून और खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, और मिक्स करते हैं। तो अब फ्लेम को मैं थोड़ा स्लो करूँगी और इसके अंदर फिर मैं दही ऐड करती हूँ। तो अब हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून मैं इसके अंदर दही ऐड कर रही हूँ। जब भी कोई चीज़ वाइट दही या कोई मलाई क्रीम वगैरह हम ऐड करते हैं तो फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर वो फट जाती है अगर हम फ्लेम को फुल ही रखें। तो अब मैं फ्लेम को फुल करती हूँ और चिकन को अच्छी तरह से अब मैं भूनती हूँ। 5 मिनट मज़ीद भूनूँगी और फिर हम इसके अंदर दाल को ऐड कर देंगे। तो चिकन मसाला हमारा भून चुका है। मैं इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून, और मिक्स करके अब हम इसके अंदर दाल ऐड करते हैं। दाल को पानी के साथ ही हम ऐड करेंगे। मिक्स करते हैं। पानी में मज़ीद इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी क्योंकि वो फिर ज़्यादा शोरबा बन जाएगी, और इसी को अब हम 2 से 3 उबाल इसको दिलवाएंगे। अब मैं कवर करके इसे रखती हूँ 5 मिनट के लिए।
तो दाल गोश्त हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गरम मसाला और ब्लैक पेपर और मिक्स करते हैं। तो मैं डिश आउट करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा दाल गोश्त हमारा रेडी हो चुका है। तो अब मैं ऊपर से धनिया की गार्निश करती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। मुझे भी अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।